सकते हैं एक आदमी को इस देश के अंदर से भी इसलिए मार दिया जाता है कि उसके फ्रिज में बीफ रखा है और वो बीफ था या नहीं था, आज तक जांच में पता नहीं चलती है। हम सुप्रीम कोर्ट पे कल भी भरोसा करते थे, आज भी भरोसा करते हैं, मगर इस समाज ने हमें क्या दिया? वो समाज जो एक रेपिस्ट को हार पहनाती है, माला पहनाती है, मिठाई खिलाती है, इस समाज से हम और क्या सोच सकते हैं और क्या अपेक्षा कर सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमें संजीदगी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के हमें अपने आप में सोचना पड़ेगा कि ये लोग जो संघीवादी लोग हैं, जो हमेशा इस सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, वो आपका इस्तेमाल करके इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी आज़ादी को नष्ट कर रहे हैं, मगर उसको मार दिया जाता है। एक आदमी को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया जाता है कि वो लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए रोड पे आकर के प्रोटेस्ट करता है, इसलिए उसको जेल में डाल दिया जाता है। एक मोहतरमा तिस्ता सितलवाल सिर्फ इसलिए जेल में डाल दी जाती हैं कि 2002 में जो दंगा हुआ था, उस दंगे में उन्होंने लोगों की मदद की थी, जो लोग प्रताड़ित थे, जिनके घरों को तोड़ा गया था, जिनको अपने घर से बेघर किया गया था, जिनके पास खाने का सामान नहीं था, जिनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं थी, उनको खाने की व्यवस्था करवाई गई, उनको रहने का इंतजाम करवाया गया, उनको जेल में डाल दिया जाता है। फिर भी आवाम खामोश है, आवाम देख रही है और नारा लगा रही है कि बीजेपी बीजेपी। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। दिल्ली नहीं बल्कि तमाम देश के लोग रोडों पे आकर के खड़े हो जाते हैं और निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए रात दिन, सुबह शाम दोपहर हर टाइम प्रोटेस्ट किया जाता है, हर टाइम मांग किया जाता है, सरकारों पे दबाव बनाई जाती है और सरकार आखिरकार उसको जेल में डालती है और उसको फांसी का सज़ा सुनाती है। मगर उसी के विपरीत एक लड़की के साथ में रेप किया जाता है, 5 साल की प्रेग्नेंट है और उसके साथ साथ में 8 लोगों को उन्हीं लोगों ने मारा है, जलाया है, ख़त्म किया है और उसको पहाड़ पे ले जाके उनके साथ में बर्बरता किया है, उसको छोड़ दिया गया। उनके 11 आरोपियों के 12 थे, 12 में से एक जो है उससे कबल ही मर गया था, मगर उनको छोड़ दिया जाता है। और मैं सरकार से ज़्यादा अफसोस इसलिए कर रहा हूँ कि जो 8 लोगों को मारने का आरोपी है, जो एक पीड़िता का रेप करके 5 साल की प्रेग्नेंट थी, उनका रेप किया जाता है और इस देश की जनता और इस देश की आवाम इतनी आसानी से देख रही है, इतनी संजीदगी के साथ में उसका मज़ा ले रही है। कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है आवाम? भाई किसी का भी रेप होता हो, अगर कोई भी लड़की के साथ में अगर गलत काम किया जा रहा है, अगर कोई भी लड़की प्रताड़ित है, तो वो इस देश की बेटी है, वो इस देश की माँ है। वहाँ धर्म, जाति, मजहब के नाम पे हम फैसला नहीं कर सकते हैं। हम धर्म, जाति के नाम पे जो है उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। वो एक माँ थी, वो एक लड़की थी और वो इस देश की लड़की थी, जिस देश में ये कहा जाता है कि इस देश में लड़कियों का सम्मान किया जाए। और उस दिन छोड़ा जाता है जिस दिन लाल किला की प्राचीन से इस देश का प्रधानमंत्री लोगों को, इस देश की आवाम को ये सिखाता है कि आप महिलाओं का सम्मान कीजिए। हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, मगर देखिए उन्हीं के पार्टी के एक विधायक ये बोलते हुए सुने जाते हैं कि उन लोगों को इसलिए छोड़ दिया गया है कि वो ब्राह्मण थे और वो लोग अच्छे लोग थे। अरे अच्छे थे तो 8 लोगों को किस तरीके से मारा? अगर अच्छे थे, अगर ब्राह्मण इतने ही अच्छे थे तो हमें बता दीजिए कि उसने उस लड़की का रेप कैसे किया। कोई आदमी रेप कर दे और फिर आप उनको सर्टिफिकेट दीजिए कि वो अच्छे लोग थे। ये कैसा धर्म है, ये कैसी जाति है, हमें नहीं समझ में आती है। क्योंकि इस देश में या इस दुनिया में कोई भी जाति हो, हर जाति में उत्पीड़न को गुनाह माना गया है, उसको खराब माना गया है। किसी लड़की के साथ में आप बलात्कार करते हैं और फिर उसको ये बोल के आप सर्टिफिकेट देते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो अच्छे लोग हैं। अरे अच्छे ही थे, 8 लोगों को मार दिया गया। यहाँ के 2-3 साल की बच्ची को मार दिया गया। अरे कैसा इंसान था? उसके बावजूद भी इस देश की आवाम ने एक आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? जानते हैं ये आवाम भूल चुकी है। ये आवाम को पता ही नहीं है कि उनका लोकतंत्र का जो अधिकार था उसको छीन लिया गया है। आज आवाम न अपने मर्जी से बोल सकती है, न खा सकती है, न सो सकती है, न कहीं जा सकती है, न कहीं आ सकती है, न कोई फेसबुक में पोस्ट लिख सकती है, न कोई पोस्ट फेसबुक में लिख सकती है। वो लिखने से पहले भी 10 बार
सोचती है कि कहीं हमारे घर पे नोटिस नहीं भेज दिया जाए। अगर ट्विटर पे कोई पोस्ट करता है उसको भी सोचना पड़ता है कि कहीं हमें उठा के रातों रात दूसरे केस में, जो केस ही नहीं बनता है, उसमें हमको उठा के जेल में नहीं डाल दिया जाए। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज आपकी आज़ादी का मसला है, यह किसी जाति धर्म मजहब का मसला नहीं है, ये मसला आपकी आज़ादी का है। ये मसला आपको इस देश का संविधान ने जो आपको हक और हुकूक दिया है, उस हक और हुकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है। एक धर्म जाति को टारगेट बना के ये आपको बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। इस साजिश को आप समझिए, आपकी नस्ल कशी की जा रही है, आपको सरेआम अंधा किया जा रहा है, बहरा किया जा रहा है, लंगड़ा किया जा रहा है, आपको न चलने दिया जा रहा है, न सुनने दिया जा रहा है, न आँख से आपको देखने दिया जा रहा है। और आप सिर्फ एक पार्टी का नारा लगा के या एक जाति और धर्म का नारा लगा के इस देश में नहीं रह सकते हैं। इस देश में रहने के लिए, इस देश की खूबसूरती यही है कि इस देश में हम तमाम लोग मिलजुल के रहें। अगर एक आदमी परेशान है, अगर मिश्रा जी परेशान है, तो कोई दूसरा मोहम्मद है जो उसके घर के बगल का है, उसको तकलीफ होनी चाहिए। ये हमारा देश था। अगर किसी शख्स को, अगर वो निचली जाति का है, अगर वो दलित है, अगर उसको परेशानी होती है, तो ऊंचे जाति का जो अमीर है, जो उसकी जो है मदद कर सकता है, वो जाकर के मदद करे। ये हमारा देश है। मगर इस देश को पिछले 8 साल में जिस तरीके से नरक में डालने की कोशिश की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से और सरकारी लोगों के माध्यम से और पुलिस की बर्बरता के माध्यम से, ईडी और सीबीआई के माध्यम से जिस तरीके से इस देश में हक और हुकूक की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम आज़ादी के साथ में बोल सकते हैं? क्या हम आज़ादी के साथ में देख सकते हैं? क्या हम आज़ादी के साथ में खा सकते हैं? एक आदमी को इस देश के अंदर से भी इसलिए मार दिया जाता है कि उसके फ्रिज में बीफ रखा है, और वो बीफ था या नहीं था आज तक जांच में पता नहीं चलती है, मगर उसको मार दिया जाता है। एक आदमी को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया जाता है कि वो लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए रोड पे आकर के प्रोटेस्ट करता है, इसलिए उसको जेल में डाल दिया जाता है। एक मोहतरमा तिस्ता सितलवाल सिर्फ इसलिए जेल में डाल दी जाती हैं कि 2002 में जो दंगा हुआ था, उस दंगे में उन्होंने लोगों की मदद की थी, जो लोग प्रताड़ित थे, जिनके घरों को तोड़ा गया था, जिनको अपने घर से बेघर किया गया था, जिनके पास खाने का सामान नहीं था, जिनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं थी, उनको खाने की व्यवस्था करवाई गई, उनको रहने का इंतजाम करवाया गया, उनको जेल में डाल दिया जाता है। फिर भी आवाम खामोश है, आवाम देख रही है और नारा लगा रही है कि बीजेपी। मेरे भाइयों, आपको सोचना पड़ेगा कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ताधारी आती है जाती है, ये किसी की जागीर नहीं है कि कोई हमेशा पीएम या सीएम बना रहे, मगर आपको हमेशा रहना है, आपको अपनी जिंदगी जीना है, आपको अपने आने वाली नस्ल को आप कैसा देश देना चाहते हैं, वो आपको फैसला करना पड़ेगा। और तमाम देश के हिंदू मुसलमानों को, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, उनको सोचना पड़ेगा कि देश किधर जा रहा है। जो लोग इस देश में मुजरिम हैं उनको छोड़ दिया जाता है, और जो लोग रेपिस्ट हैं, जो लोग 8 लोगों को मारने के कातिल हैं, उनको छोड़ दिया जाता है और उनको ला करके मिठाई खिलाई जाती है, उनके गले में माला डाला जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए क्या हो सकता है, और इससे ज़्यादा इस देश के लिए रोने की क्या बात हो सकती है कि एक रेपिस्ट और 8 लोगों का कातिल जब बाहर निकलता है तो उसको ये कहा जाता है कि ये ब्राह्मण है, इनके आचार विचार अच्छे थे, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। जबकि उनको छोड़ने के लिए सरासर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है, उनके आदेश की मुखालफत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ने के लिए नहीं कहा था, रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा था, मगर उसको छोड़ दिया गया। और उसके बाद भी माननीय, हमें हैरत इसलिए होती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फौरन उस पर कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर में बंद कर देनी चाहिए थी, मगर ये कही गई कि आप रिपोर्ट जमा करें। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट पे कल भी भरोसा करते थे, आज भी भरोसा करते हैं, मगर इस समाज ने हमें क्या दिया? वो समाज जो एक रेपिस्ट को हार पहनाती है, माला पहनाती है, मिठाई खिलाती है, इस समाज से हम और क्या सोच सकते हैं और क्या अपेक्षा कर सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमें संजीदगी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के हमें अपने आप में सोचना पड़ेगा कि ये लोग जो संघीवादी लोग हैं, जो हमेशा इस
सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, वो आपका इस्तेमाल करके इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी आज़ादी को नष्ट कर रहे हैं। आप समझिए और इसके ऊपर में एक्शन लीजिए, रोडों पे उतरिए। आखिर वो कौन सी विचारधारा है जो माला फूल पहन कर रही है, मिठाई खिला रही है? महिलाएं भी उनको माला पिला रही है सर। ये विचारधारा नहीं है, ये इंसान को मर जाने की प्रतीत है। जब इंसान की इंसानियत मर जाती है, जब इंसान अंधा हो जाता है, जब इंसान बहरा हो जाता है, तब जाकर के इस तरीके की हरकत करता है कि एक महिला जिसको यहाँ दुर्गा बोल के पूजा किया गया, जिस महिला को इस देश में सम्मान दिया गया, जब भी किसी चीज़ की बात आती है तो सबसे पहले महिला की बात आती है। और उस महिला के साथ में रेप किया गया, उनके बच्चों को उनके सामने मारा गया, उनके परिवार को, माँ को, सास को, सबको सामने में मारा गया। और उनको जो लोग माला पहना रहे हैं उनका विचारधारा नहीं, बल्कि वो लोग मर चुके हैं, उनको सोचने की ताकत नहीं है और सच और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो लोग इस तरह का काम